प्रिय विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कठोपनिषद नाम का एक उपनिषद है जिसका अध्ययन हमें आपको करना है। यह अध्ययन जो है आपके लिए नितांत लाभकारी है और उसका अध्ययन श्रृंखला में प्रथम वर नचिकेता के द्वारा मांगा गया जो प्रथम वर है उसका उल्लेख हुआ और उसी क्रम में यमराज ने जो नचिकेता को वरदान दिया उसका भी उल्लेख हमारे द्वारा हो गया। अब नचिकेता के द्वारा मांगा गया जो द्वितीय वरदान है उसका उल्लेख है। ठीक है, पहला वरदान तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया और नचिकेता ने अब तक है ना एक वरदान मांगे और उसमें उसने क्या मांगा तो आपको मालूम ही है। उसमें उसने पितृपरतोष का वरदान मांगा था और नचिकेता ने यमराज से दूसरे वरदान में क्या मांगा, दूसरे वरदान में उसने स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा है। और नचिकेता के द्वारा तीसरे वरदान में क्या मांगा गया तो तीसरे वरदान के रूप में उसने जो है आत्मा की अमरता का ज्ञान जो है यह प्रदान करने के लिए यमराज जी से निवेदन किया। तो कुल मिलाकर के उसने 3 वरदान मांगे थे क्योंकि उसे 3 वरदान नचिकेता को यमराज के द्वारा प्रदान हुए थे। क्यों प्रदान हुए थे? क्योंकि वह 3 रात्रियों तक उनके घर में बिना कुछ खाए पिए यम जी का इंतज़ार करता रहा। फलस्वरूप जब यम लौट करके आते हैं तो अपने घर पर तो उनका सत्कार करते हैं। अति सत्कार करने के बाद वो प्रायश्चित्त के रूप में उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए निवेदन करते हैं। तो ये नचिकेता जो है पहले वरदान के रूप में पितृप्रदोष का वरदान मांगता और दूसरे वरदान में वह जो है स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान वह प्रदान करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले जो है वह स्वर्ग की महत्ता को प्रतिपादित करता है। जैसे स्वर्ग है क्या, बात समझ में आया? क्योंकि पृष्ठभूमि बना रहा है, एक प्रकार से भूमिका बना रहा है। फिर उसके बाद क्या करेगा, स्वर्ग तक ले जाने वाली जो अग्नि है उसका ज्ञान कि यह स्वर्ग तक कैसे अग्नि जो है वो ले जाती है ना, स्वर्ग की साधनभूत जो अग्नि है उसका ज्ञान प्रदान करने के लिए कहेगा और उसी के रूप में वरदान मांगेगा। परंतु किसी वस्तु को जैसे ही आप किसी से लेना चाहते हैं तो आप तुरंत मांगेंगे तो नहीं मजा आएगा। आप पहले उस वस्तु की जो महत्ता है उसको प्रतिपादित करिए, फिर उस है ना कुछ इस तरह से भूमिका बनाइए कि व्यक्ति उसको बताने के लिए एक प्रकार से विवश हो जाए। तो यही बात यहाँ पर है। क्योंकि वैसे तो नचिकेता को 3 वरदान प्राप्त हुआ है तो पहला वरदान हो गया। अब दूसरे वरदान के रूप में वो पहले क्या करता है कि स्वर्ग की जो महत्ता प्रतिपादित की गई है उसकी महत्ता का ही गुणगान कर रहा है। देखें जरा सा, तो कहता क्या है कि स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके। एक एक बात को समझें। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके। एक एक बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं क्या कि स्वर्गे लोके भयम न किंचन अस्ति। स्वर्गे लोके स्वर्गलोक में किंचन माने किसी प्रकार का भयम न अस्ति, भय नहीं है। स्वर्गलोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है ना। तो स्वर्गे लोके किंचन भयम न अस्ति, तो स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। और फिर कह रहे हैं क्या कि न तत्र त्वं न जरया विभेति। तत्र त्वं न, तत्र माने वहाँ अर्थात स्वर्ग में, त्वं न तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं है। आपको मर्तलोक के प्राणी डरते हैं कि अरे यमराज जी का भय है ना। मृत्यु ये जो है मृत्युलोक तक ही सीमित है और जो स्वर्गलोक है तो वहाँ किसी प्रकार का किसी का कोई भय नहीं होता है। यहाँ तक कि तत्र त्वं न, त्वं तत्र न, तत्र माने वहाँ, कहाँ वहाँ स्वर्ग में, त्वं न तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं, वहाँ तुम मृत्यु के देवता ही नहीं हो, है ना। और फिर आगे कहते हैं क्या कि न जरया विभेति। जरा का अर्थ होता है वृद्धा, है ना, बूढ़ा होने का जो भय होता है। प्रायः व्यक्ति को यह लगता है कि मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि यह संसार तब तक अच्छा लगता है जब तक इंद्रियां सामर्थ्यवान है, इंद्रियां समर्थ है।
हम बूढ़े नहीं हुए। जैसे ही हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे लिए संसार किसी काम का नहीं होता है। बूढ़ों को आप देखिए तो एक किनारे बैठे हैं, है ना, ऐसे लगता है जैसे मृत्यु का बाट जो हो रहे हो, मृत्यु के रास्ते का बस इंतज़ार कर रहे हो, है ना। तो बोले क्या कि वृद्धावस्था भी एक बहुत ही, हम कहने का मतलब एक हमारी अवस्था है, वो तो आना ही है। जरावस्था प्रत्येक प्राणियों में आती है ना, तो मानव उससे दूर नहीं है। तो बोले देखिए मर्त्यलोक में तो एक जरावस्था, वृद्धावस्था का भय होता है। तो बोले कि न तत्र त्वं न जरया विभेति, विभेति माने भय होता है, अन्ना माने नहीं भय होता है, किसका? जरा माने वृद्धावस्था का। वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता है, स्वर्ग में सदा लोग जवान रहते हैं, हमेशा व्यक्ति नौजवान ही रहता है। आपने देखा भी होगा टीवी इत्यादि में, कभी किसी देवता को, है ना, बूढ़ा देखा क्या? है ना, राम को देखिए, है ना, आपके पिता ने रामायण देखा, उसमें भी राम यंग दिखते हैं, आप इसमें देखें, आप भी देखते हैं तो उसमें भी लक्ष्मण इत्यादि, है ना, इंद्र आदि देवता आपको हमेशा जवान ही दिखते हैं, कभी उनको बूढ़ा देखा क्या? क्यों? क्योंकि स्वर्ग में वृद्धावस्था नहीं होती है। हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये शास्त्र कह रहा है, श्रुति कह रही है। कहाँ कौन सी श्रुति कह रही है? कठोपनिषद कह रही है। क्या कह रहा है कि न तत्र त्वं न जरया विभेति, तत्र त्वं न, तुम वहाँ नहीं हो, अर्थात तुम्हारा भी भय वहाँ नहीं है कि आप मृत्यु के देवता। ये तो भय मृत्युलोक में होता है, स्वर्गलोक में इस तरह का कोई भय नहीं होता है। न त्वं जरया विभेति, न जरया विभेति, जरा माने वृद्धावस्था का भी वहाँ कोई भय नहीं होता है। और फिर आगे बोले क्या? उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे, उभे माने दोनों को, है ना, किन दोनों को? बोले तीर्त्वा और असनाया और पिपासा। पिपासा माने प्यास, है ना, पीने की इच्छा पिपासा, और अशनाया माने भूख, तो भूख और प्यास, है ना। यहाँ सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है मर्त्यलोक में, व्यक्ति को क्या? भूख और प्यास दो की चिंता होती है, कहीं भी रहे कि भूख और प्यास नियत समय पे लग जाता है। तो बोले क्या कि उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे, उभे माने दोनों, कौन दोनों? तो बोले असनाया, असन का अर्थ होता है भोजन, और पिपासा माने प्यास, भूख और प्यास। उभे माने इन दोनों को, तीर्त्वा माने पार करके, तीर्त्वा माने पार करके, और शोकादिगो, शोक का अतिगो, शोक का अतिक्रमण करके, स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में लोग मोदते माने बिल्कुल आराम से रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, है ना, आनंदित होते हैं। मुद धातु आनंद अर्थ में होता है, आनंदित होते हैं। मोदते माने आनंदित होते हैं। समझ में आया? एक एक बात को फिर से समझें। स्वर्गलोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति, नुभे तीर्त्वासनाया पिपासे, शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके। तो बोले स्वर्गे लोके भयम न किंचन अस्ति, स्वर्गलोक में किसी प्रकार का कहीं कोई भय नहीं होता है। ठीक है, किसी का भय नहीं होता, माने ये जो देवी देवताओं इत्यादि का जो भय होता है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि का, है ना, ये सब मृतलोक में होता है। स्वर्ग में इस तरह का कोई भय नहीं होता। वहाँ आदिदैविक, आदिभौतिक और, है ना, आध्यात्मिक जो दुख बताए गए हैं, त्रिविध दुख, उन त्रिविध दुखों का वहाँ कोई सत्ता ही नहीं होती है। तो दुख शून्य स्थान है वहाँ, सिर्फ, है ना, सत्वगुण का सत्वोद्रेक होता है, वहाँ सिर्फ सुख ही सुख होता है। वहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जब भय नहीं है तो क्या है? सुखी है। और बोले न तत्र त्वं तत्र न, तत्र माने उस लोक में तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं, तुम मृत्यु के देवता नहीं हो। और न जरया विभेति, और वहाँ वृद्धावस्था, है ना, बूढ़ा होने का भी कोई भय नहीं होता है। और तीर्त्वा पार करके, क्या पार करके? बोले उभे दोनों को, किन दोनों को? असनाया पिपासे, तो तीर्त्वा सनाया नहीं, तीर्त्वा असनाया, आदि गुण से गुण संधि, सॉरी अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि है। तो उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे, उभे माने दोनों को पार करके, किन दोनों को पार करके? तो असनाया पिपासा, भूख और प्यास, इन दोनों का अतिक्रमण करके, अर्थात वहाँ भूख और प्यास भी नहीं लगती है ना। वहाँ व्यक्ति सदा जवान रहता है, बूढ़ा भी नहीं होता है। अशोकादिगो मोदते स्वर्गलोके, ये शोक का अतिक्रमण करके, है ना, जो शोक है उसका क्या करके? अतिगो, है ना, शोक धन अतिगो बराबर शोकादिगो, शोक का अतिक्रमण करके स्वर्गलोके मोदते, है ना, जीवात्मा जो है वो क्या करता है? बोला आनंदित ही रहता है, आनंद में ही रहता है। यह तो क्या है? यह स्वर्ग है। तो ऐसे स्वर्ग को कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा? आप नहीं प्राप्त करना चाहेंगे, है ना, बिल्कुल प्राप्त करना चाहेंगे, है ना। कौन व्यक्ति दुख से दूर नहीं जाना चाहता है? लेकिन आप एक चीज़ को समझ लीजिएगा कि स्वर्ग को पाने के बाद भी आपको मर्त्यलोक में पुनः आना पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता
श्रुति कहती है ना, स्मृति कहती है, ऐसे कह लीजिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा कि क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति। व्यक्ति का जब तक पुण्य संचित होता है तो उसी पुण्य के बदले में उसे स्वर्ग मिलता है। तो जितने दिन तक उसका पुण्य रहता है वहाँ रहता है, और जैसे ही उसका पुण्य क्षय हो जाता है तो फिर पटक दिया जाता है। कहाँ आ जाता है? पुनः आ जाता है मर्त्यलोक में। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? तो एक प्रकार से जैसे आप जितना बैंक में पैसा रखें उतना आपको एटीएम पैसा देगा, और जब बैंक में पैसा नहीं तो एटीएम पैसा नहीं देगा। बात समझ में आया कि नहीं? फिर पुनः आपको जा कर के बैंक में जमा करना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो एक प्रकार से हमारा जो मर्त्यलोक है ये पुण्य का संचित करने का एक स्थान है। यहाँ आप सिर्फ अधर्म मत करिए, यहाँ धर्म करिए, धर्म का संचय करिए, पुण्य को संचित करिए। फलस्वरूप मरने पर आपको परलोक में स्वर्ग मिलेगा, और वहाँ पर भी आप है ना अनंत वर्षों तक, अनंत जन्मों तक, कहने का मतलब अनेक वर्षों तक आप वहाँ पर जो है अपने कर्मानुसार फल प्राप्त करेंगे, और फिर जब आपका पुण्य का क्षय होगा तो आप पुनः पटक दिए जाएंगे। तो इसका मतलब स्वर्ग जो है वह पूर्ण रूप से आनंदित नहीं है। व्यक्ति वहाँ जाने के बाद अगर वो सोचे कि मैं सदा सर्वदा इसी आनंद को प्राप्त करूँगा, तो ऐसा नहीं है। उसके पुण्य के बदले में वह प्राप्त हुआ है, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, पुण्य का क्षय होगा, और फिर वह पुनः धरती पर पटक दिया जाएगा। क्योंकि गीता कहती है कि क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। बात समझ में आ गई? तो यह भाव रहा। अब बात यह आती है कि फिर क्या किया जाए? तो फिर यही बात आती है कि यदि आपको सदा सर्वदा आनंद में ही रहना तो आप मोक्ष को प्राप्त करिए, स्वर्ग को नहीं, है ना। क्योंकि स्वर्ग एक सीमित सुख है, और जो अनलिमिटेड सुख है, इनफाइनाइट है, अनंत है, आप उसको पकड़ने की कोशिश करिए। और वह क्या है? वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही मोक्ष है, वही है ना मायापति है। इस तरह से आप उसको प्राप्त करने की कोशिश करिए। तो वहाँ जब आप जाते हैं मोक्ष की स्थिति में, जब आप सच्चिदानंद की प्राप्ति कर लेते हैं, तब आपको जो है सार्वकालिक के लिए सार्वदेशिक और सार्वकालिक दुख से मुक्ति हो जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो यहाँ तो हमने एक आपको संक्षेप में बताया कि स्वर्ग की बात रही, और स्वर्ग की महत्ता का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? नचिकेता के द्वारा। अब बात समझ में आई। अब ये स्वर्ग मिलता कैसे है तो आप समझने की कोशिश करिए। वेदों में क्या कहा गया? वेदों में कहा गया कि यागादिरेव धर्म, याग इत्यादि करना ही क्या है? धर्म है ना। जैमिनी के मीमांसा में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यागादिरेव धर्म, यज्ञादि इत्यादि क्या है? धर्म है। क्यों? क्योंकि इनसे ही आपको है ना परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, इसी से आपको स्वर्ग मिलता है। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब हुआ कि यह तो स्वर्ग रहा, लेकिन यह स्वर्ग आपको मिलेगा कैसे? स्वर्ग की साधन भूता कौन है? तो वह है अग्नि, है ना। जो आवाहनी अग्नि है, जिसमें आप आहुति देते हैं, वही आपको स्वर्ग का अधिकारी बनाती है। तो यहाँ देखें, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। उसने कहा स्वर्गलोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, वहाँ कोई किसी से कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, वहाँ आप मृत्यु के देवता नहीं हो, वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता, वृद्धावस्था का भी भय नहीं होता है। शोक का अतिक्रमण करके लोग मृत्युलोक में, स्वर्गलोक में आनंद से रहते हैं, और अश्नाया पिपाशा दोनों का अतिक्रमण कर दिया जाता है। वहाँ दोनों का अतिक्रमण हो जाता है, लोगों को भूख और प्यास भी नहीं लगती है। तो ये भाव रहा। अब 13वें श्लोक में क्या, 13वें मंत्र में क्या कहा गया कि स त्वम् अग्निम स्वर्गम अध्येश मृत्यो प्रब्रोहितुम श्रद्धानाय मह्यम। देखिए ये त्वम, ये अनुस्वार है, ठीक है। तो बोले क्या? स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वरेण वृणे, एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। ये आप यहाँ पर देखिए, तो नचिकेता ने यमराज से क्या मांगा है? तो द्वितीय वरदान के रूप में जो मांगा है उसका यहाँ पर उल्लेख हुआ, द्वितीय वर। तो आप इसको भी याद कर लीजिए। जैसे पहले वरदान में क्या मांगा, तो आपने कहा ना कि शांत संकल्प सुमना यथा स्यादभि तमन्यु गौतमो माभिमृत्यो, है ना। तत्प्रशिष्टा माभिवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमं वरम वृणे। ये तो पहला वरदान में मांगा था। अब दूसरे में क्या मांगा है देखिए। कभी कोई आपसे पूछेगा तीनों वरदान को क्रमशः बताइए, तो पहला वरदान वो हो गया। अब दूसरे में क्या कहा कि स त्वम् अग्निम स्वर्गमध्येश मृत्यो प्रब्रोहितुम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। ये दूसरे वरदान के रूप में मांगा। दूसरे वरदान के रूप में स्वर्ग की साधनभूत अग्निविद्या का ज्ञान मांगता है। क्या मांगता है? स्वर्ग की साधनभूत अग्निविद्या का ज्ञान मांगते हुए कह रहा है। क्या कहा? तो पहले सबसे पहले उसने ऐसे ही स्वर्ग की साधनभूत अग्नि को नहीं कहा, पहले स्वर्ग क्या है इसकी बात की। इसके बाद कह रहा है कि तुम, आप, तुम माने तुम, स अग्निम, उस अग्नि को। किस अग्नि को? तो उस स्वर्ग की अग्नि को। तो यहाँ पर देखिए, तुम स्वर्गम स अग्निम, तुम माने आप,
सा माने उस स्वर्गम अग्निम, उस स्वर्ग की अग्नि को, अध्येश माने जानते हो। कौन? मृत्यु। हे यमराज, हे मृत्यु के देवता, तुम आप स्वर्गम, स्वर्ग की, सा अग्निम, उस अग्नि को, है ना, जो स्वर्ग तक ले जाती है, उसको अध्येश माने आप जानते हैं। मह्यम श्रद्धानाय तम प्रब्रूहि, मह्यम श्रद्धानाय, मह्यम माने मुझ, श्रद्धानाय मुझ श्रद्धालु के लिए, मह्यम श्रद्धानाय मुझ श्रद्धालु के लिए, तम माने तुम या आप, प्रब्रूहि, प्रब्रूहि माने, है ना, पूर्ण रूप से कहिए, उसका पूर्ण ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंत, बोले स्वर्गलोक को पा करके, है ना, व्यक्ति या जीवात्मा अमृतत्वम भजंत, अमरता को प्राप्त हो जाता है। एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण, एतद् यही, द्वितीयेन वरेण वृणे, यही दूसरे वरदान के रूप में, वृणे माने चुनता हूँ। अब समझ में आया? तो बोले क्या कि स त्वम अग्निम स्वर्गम अध्येश मृत्यु, यहाँ पर ये मृत्यु शब्द है, ये संबोधनवाची पद है। हे मृत्यु, हे यमराज, है ना, हे अंतक, हे धर्मराज, जो भी आप कह लें, ये संबोधनवाची पद है। आप, त्वम माने आप, स्वर्गम माने स्वर्ग की, सा अग्निम, उस साधनभूत अग्नि को, अध्येश माने भली प्रकार से जानने वाले हैं, आप उसको भली प्रकार से जानते हैं। और मह्यम श्रद्धानाय, मुझ श्रद्धालु के लिए, त्वम माने आप, प्रब्रूहि, प्रब्रूहि माने भली प्रकार से मुझसे कहिए, क्योंकि स्वर्गलोका, स्वर्गलोक को पा करके अमृतत्वम भजंत, वहाँ अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंत, स्वर्गलोक में अमरता का उपभोग करते हैं। एतद् द्वितीयेन वरेण वृणे, यही दूसरे वरदान के रूप में मैं आपसे मांगता हूँ। तो यह जो है नचिकेता ने दूसरे वरदान के रूप में यमराज जी से निवेदन किया, हमको आप यही वरदान दीजिए। अब नचिकेता के वरदान का फल स्वरूप यमराज ने क्या उत्तर दिया, इसके आगे की क्या बात है, वो आपको मैं चतुर्दश और पंचदश माने 14वें और 15वें श्लोक में बताता हूँ। ठीक है? तो प्रिय विद्यार्थियों, अब चतुर्दश मंत्र, जो 14वां मंत्र है, उसमें यह कहा गया कि उसने मांगा, क्या मांगा, तो आपको मालूम ही है कि उसने स्वर्ग की साधनभूत अग्निविद्या का ज्ञान मांगा। एतद् द्वितीयेन वरेण वृणे, दूसरे वरदान में यही मांगता हूँ। क्या मांगा कि स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंतम, है ना, स्वर्गलोक में लोग अमरता को प्राप्त होते हैं, आप उसको अच्छे से जानने वाले, आप उसको हमको कहिए। तो अब नचिकेता के इसी उत्तर के रूप में यमराज ने कहा कि प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन्, अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां, विद्धिं त्वमेतत् निहितं गुहायां, लोकादियग्निं तमुवाच तस्मै, या इष्टकायावतीर्या यथा वा, सा चापि तत्प्रत्यवदयोथोक्तम्, अथास्य मृत्योः पुनरेवाह तुष्टः। एक एक बात को समझें। कहा कि प्रते ब्रवीमि तद्मे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजान, नचिकेता, यहाँ पर इसको संबोधन में ले लें, है ना। हे नचिकेता, स्वर्गम अग्निम प्रजानन, स्वर्गम अग्निम, स्वर्ग की अग्नि को, प्रजानन माने जानकार, स्वर्ग की अग्नि का जानकार, प्रजानन माने जानकार या जानने समझने वाला। तो स्वर्गम अग्निम, स्वर्ग की अग्नि को, प्रजानन माने जानने वाला, मैं, है ना, ते माने तुम्हारे लिए, प्रब्रवीम, प्र माने भली प्रकार से, ब्रवीम माने उसका उपदेश करता हूँ, तुम्हारे लिए भली प्रकार से उस स्वर्ग की अग्नि का मैं क्या करता हूँ, उपदेश कर रहा हूँ। ठीक है? तद माने उस स्वर्ग की अग्नि का जो उपदेश है, मैं माने मुझसे, निबोध माने भली प्रकार से तुम जान लो। बात समझ में आई कि नचिकेता, हे नचिकेता, प्रजानन,
जानकार हूँ मैं, किसका जानकार हूँ? स्वर्गीयम अग्नि, मैं स्वर्ग की अग्नि को है ना प्रजानन भली प्रकार से जानता हूँ। और ते माने तुम्हारे लिए प्रब्रवीम, उसका भली प्रकार से मैं उपदेश कर रहा हूँ। तत् उ, एक प्रकार का उ जो है निपात है, तत् माने उस अग्नि का जो ज्ञान है, मैं माने मेरे द्वारा बताए जाने पर या मुझसे, निबोध माने भली प्रकार से सीख लो या जान लो। अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम, बोले अनंत लोकाप्तिम, यह अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली है। यह एक सामान्य आग नहीं है, यह एक ऐसी अग्नि है जो अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली है। ठीक है। और प्रतिष्ठाम, और उसकी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है आधार स्वरूपा, अर्थात वह अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली है। और अनंत लोक प्रतिष्ठाम, और अनंत लोकों की आधार स्वरूप है। अब समझ में आया कि वही अनंत लोकों की आधार स्वरूपा है और अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली है। तुम माने तुम, एतम माने ईश्वर की अग्नि को, है ना, गुहायाम निहितम विद्धि, विद्धि माने जानो, विद ज्ञान के अर्थ में, विद्धि जानो। तुम माने तुम, एतम माने इस स्वर की साधनभूत अग्नि को कहाँ जानो? बोले निहितम, स्थित जानो। कहाँ स्थित जानो? गुहायाम, गुहा का अर्थ हुआ बुद्धि रूपी गुहा में, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जानो। हे नचिकेता, तुम ईश्वर की अग्नि को, एतम माने ईश्वर की अग्नि को, गुहायाम निहितम विद्धि, गुहायाम माने बुद्धि रूपी गुहा में, निहितम माने स्थित जानो। अब बात समझ में आई कि प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम प्रजानचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम विद्धिम त्वमेतत् निहितम गुहायाम। सामान्य अर्थ ये हो गया कि हे नचिकेता, मैं स्वर्ग की अग्नि को जानने वाला हूँ और तुम्हारे लिए उसका भली प्रकार से मैं उपदेश कर रहा हूँ। तुम उसे, उस अग्नि के विषय में मुझसे भली प्रकार से सीखो, जानो। वह अग्नि जो है वो अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली है और प्रतिष्ठाम और उसकी आधार स्वरूपा है। तुम माने तुम ईश्वर की अग्नि को गुहायाम निहितम विद्ध, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जानो। फिर अब ये इतनी बात हो गई। अब उपदेश करते हैं। किसका उपदेश करते हैं? स्वर्ग की साधनभूत अग्नि का। ये क्या है, इसमें कितने ईंटें लगती हैं, कौन सी अग्नि है ना इसमें आधान किया जाता है, इसका फल क्या मिलता है, कौन सा यज्ञ करने का क्या फल होता है। ठीक है, किस यज्ञ को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किस यज्ञ को करने से स्वर्ग का अधिकारी व्यक्ति बनता है, किस यज्ञ को करने से स्वर्ग का अधिपति है ना स्वर्गाधिपति बन जाता है। ये समस्त बातों को नचिकेता ने उपदेश किया, परंतु नचिकेता को उपदेश किया गया यमराज के द्वारा, परंतु उसका उल्लेख जो है इसमें नहीं है। अब क्या है, सामान्य रूप से बस इतना सीधे दिखा दिया गया कि नचिकेता को उन्होंने स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का उल्लेख किया। देखिए, क्योंकि ये उपनिषद है और स्वर्ग की साधनभूति अग्नि विद्या का ज्ञान करना ये शुद्ध कर्मकांड है, परंतु उपनिषद जो है वो क्या है, वो ज्ञान कांड है। तो उनमें क्या होता है, आत्मा की अमरता, आत्मा के रहस्य का उद्घाटन किया जाता है ना। क्योंकि यज्ञों के विषय में अगर बताने लगे तब तो शुद्ध ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, है ना, तब तो वो ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात पूरा यजुर्वेद पर आधारित हो जाएगा। परंतु ये क्या है, ये उपनिषदें हैं और ये कठोपनिषद। इसमें उपनिषदों में क्या होता है, मुख्य रूप से आपका किसका उल्लेख होना है, आत्मा के विषय में। तो आत्मा के विषय में जो मुख्य रूप से उल्लेख होना है, इसलिए इसको क्या किया उन्होंने, संक्षेप में कह दिया कि हाँ हमने आपका उल्लेख है ना अब उसमें कर दिया, लेकिन परंतु इसमें उपनिषद में इसका उल्लेख नहीं आया कि किस हवन को करने से, किस यज्ञ को करने से क्या है ना प्राप्ति होती है, कौन सी आग होती है, उसका आधान किस ऋतु में किया जाता है। तो ये समस्त जो ब्राह्मण और ग्रंथों में प्राप्त होता है उसका उल्लेख ना करके उन्होंने सीधे सीधे कहा कि लोकादि अग्निम तमुवाच तस्मै ये इष्ट कायावती हया यथा वा सचापि तत् प्रत्ययवद यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। एक एक बात को उन्होंने कहा कि लोकाद अग्निम है ना, लोक कि जो आदि अग्नि है, तम उवाच तस्मय, तस्मय माने तुम्हारे लिए,
तो लोकादि अग्निम तमुवाच तस्मै। तो बोले लोक की आदि अग्नि, लोक है ना, आदि माने कारण स्वरूपा, लोक की कारण स्वरूपा, संसार की कारण स्वरूपा जो अग्नि है, तस्मै माने आपके लिए, हे नचिकेता तुम्हारे लिए, तम उवाच उस, है ना, लोकादि तम अग्निम तस्मै उवाच, हे नचिकेता लोक की कारण स्वरूपा तम अग्निम उस अग्नि को तस्मै उवाच तुम्हारे लिए कह दिया, है ना। देखिए इसके तुरंत बाद यह श्लोक है। तो क्या कहा इसका उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, ये उपनिषद है, इसमें आत्मा की अमरता का उल्लेख होगा, आत्मा के विषय में उल्लेख होगा। यदि यह जो है स्वर्ग और स्वर्ग का विषय, स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या का ज्ञान करेगा, तब तो यह उपनिषद की श्रेणी में न आकर के ब्राह्मण ग्रंथ कहलाएगा। समझ में आया? तो लोकादि अग्निम तमुवाच तस्मै यावती यवा यथा वा। तो बोले लोक की जो आदि अग्नि है, लोकादि माने लोक की कारण स्वरूपा, तम अग्निम उस अग्नि को, तस्मै वाच तुम्हारे लिए कहा। या माने जितनी, इष्टका माने ईंटें, है ना, उस यज्ञ कुंड के निर्माण में जितनी ईंटें लगती हैं, तस्मै वाच तुम्हारे लिए कहा। ठीक। यावती माने जितनी, और यथा माने जैसे उसका चुनाव किया जाता है, वह भी तस्मै उवाच तुम्हारे लिए कहा। स च अपि, स च माने और, स माने वह, अपि माने भी, और वह भी अर्थात वह नचिकेता भी, तत्प्रत्यवद, तत् माने उसी रूप में, प्रत्यवद माने सुना दिया, यथा माने जैसे, जिस रूप में, है ना, यथा उक्तम माने जैसा यमराज ने, यथा माने जिस प्रकार से, उक्तम माने कहा था, जैसा यमराज ने उसे कहा था, तत् माने उसी रूप में, उसी प्रकार से, प्रत्यवद माने उसने भी सुना दिया। जैसे जैसे यमराज ने उसको बताया कि यज्ञ है, इसमें इतनी ईंटें लगती, इसका ऐसे चुनाव करना है, तो वह उसको क्रमबद्ध सुनता गया, और अंत में उसने क्या किया कि प्रत्यवद उसी रूप में उसको कह सुनाया। अथ इसके बाद, है ना, मृत्यु पुनः, मृत्यु माने यमराज जी ने, पुनः माने दोबारा, फिर से, तुष्ट माने संतुष्ट होते हुए, आह माने कहा, फिर से संतुष्ट होते हुए कहा, अर्थात बिल्कुल तुष्ट संतुष्ट हो गए, और पुनः है वाह, और फिर उससे बोले। क्या बोले? अब यहाँ पर क्या बोले वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले आप समझें इसका मंत्र का अर्थ। तो लोकादि अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावती हवा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवद यथोक्तम अथा मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। एक एक बात को समझिए। लोक की आदि, आदि का अर्थ होता है कारण, लोकों का कारण स्वरूप तम अग्निम उस अग्नि को तस्मै उवाच तुम्हारे लिए कहा, और तस्मै उवाच और तुम्हारे लिए क्या कहा, या इष्टका उस इष्टका माने ईंटें, उस अग्निकुंड में निर्माण हेतु जितनी ईंटें लगती हैं उसको कहा, यावती है और जितनी, है ना, जिस प्रकार से यथा वह उसका चुनाव किया जाता है वह भी मैंने आपसे कहा, और सच और वह नचिकेता ने भी यथा उत्तम जैसा उससे कहा गया था तत्प्रत्यवद उसी रूप में कह सुनाया। अथ इसके बाद मृत्यु माने मृत्यु अर्थात यमराज तुष्ट संतुष्ट हो गए, और पुनः एव फिर से आह माने कहा। क्या कहा तो यह मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में, है ना, यमराज जी संतुष्ट हो गए तो क्या कहे, तो कुछ लोगों को जिन्होंने आगे पढ़ा होगा उनको पता होगा क्या कहे, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या कहे। उन्होंने ये कहा कि तुम मेरे बड़े ही उत्तम शिष्य हो, और आज मैं तुम्हें संतुष्ट होकर के एक वरदान पुनः दे रहा हूँ, और वह वरदान तुम मांगने पर तुम्हारे नहीं बल्कि मैं तुम पर स्वतः प्रसन्न होकर के दे रहा हूँ। वह वरदान यह है कि यह जो अग्नि है आज से तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, अर्थात जो स्वर्ग की अग्नि है उसको लोग नचिकेताग्नि के नाम से जानेंगे, और यह एक रत्नमयी माला है, इसको धारण कर लो। बात आपकी समझ में आई? तो संभवतः उसको मैं आपको अगली कक्षा में दूंगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। साधुवादम पुनर्मिलामः।